नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर बात उठाएंगे गुजरात की दो ऐसी सीट जहां उपचुनाव हुए हैं। वैसे कड़ी और विसावदर में कल वोटिंग हो चुकी है। कड़ी का मामला काफी स्पष्ट नजर आ रहा है, ऐसे में कड़ी पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन विसावदर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उससे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने बराबर का जोर लगाया है और कहीं ना कहीं ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न गुजरात में बन गया था, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर गुजरात जब आगे बढ़ रहा है तो ये एक सीट भी हर पार्टी के लिए बहुत कीमती हो, उस तरीके का प्रचार यहां किया गया। स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी गई और स्टार प्रचारकों ने जमकर यहां प्रचार किया है, और ऐसे में अब फल किसे मिलता है उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन विसावदर के लोगों ने किस आधार पर मतदान किया है उस पर आज बात करेंगे, और मेरे साथ एक खास वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, सुनील जोशी सर। सर, स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। बिल्कुल। विसावदर उपचुनाव, सबसे पहले तो हम काफी दिनों से बात कर रहे थे कि एक हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया गया। यहाँ किरट पटेल चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नितिन राणपरिया कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे थे, और वहीं गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे थे। और यहाँ बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार, स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी गई। इतना हाई प्रोफाइल ये चुनाव क्यों बना दिया गया? आखिरकार एक विधानसभा सीट सभी पार्टी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई? सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये विसावदर जो उपचुनाव की बैठक है वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, और वो बैठक की अहमियत ये है कि यहाँ से बीजेपी के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, जो सौराष्ट्र पाटीदार बेल्ट माना जाता है, वहां से इलेक्शन जी। लड़े थे और वो अपने आप वहां से जीते थे। बाद में ये बैठक कितनी भी वेव बीजेपी की हो, ये बैठक बीजेपी के हिस्से में नहीं आती, तो इसलिए जी। ये हाई प्रोफाइल बैठक है। और बीजेपी का अब तो ये बात है कि बीजेपी कोई भी कॉरपोरेशन की बैठक हो, नगर पालिका की बैठक हो, विधानसभा की बैठक हो, वो हाई प्रोफाइल जंग करके ही लड़ती है और उसको जीतने का है। तो ये बैठक का अहम ये है कि ये गुजरात की दो पेटा चुनाव बैठक है, उसमें कोई वो विपक्ष का आदमी नहीं जाता, क्योंकि गोपाल इटालिया जहां आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है स्ट्रॉन्ग है, और जो विधानसभा में वो आ जाए तो एक जो विपक्ष का जो वैक्यूम है ना, वो फुलफिल कर सकता है। इसलिए ये बैठक कोई ना कोई किसी भी हाल में लेने के लिए बीजेपी अपने टॉप ब्रास यानी कि मिनिस्ट्री लेवल के सब मिनिस्टर्स और प्रदेश लेवल के लीडर्स और लोकल लीडर्स को जंग में उतारा है। जी, तो विसावदर की एक सीट भी अगर आम आदमी पार्टी के पास चली जाती है तो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व बन जाता है, और इसलिए इस सीट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास ये सीट को रख सके। वैसे जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां से आम आदमी पार्टी के ही भूपत भायाणी जीते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीद लिया या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और ऐसे में देखा जाए तो ये सीट थी आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब रहेगी? सर, क्या समीकरण कहता है? बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा किसके हिस्से ये सीट आ सकती है? अब तो चुनाव भी हो गए हैं, लोगों ने वोट भी डाल दिए हैं। आपका गणित क्या कहता है? जो जवाहर चावड़ा एक्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी अभी बीजेपी में कोई भी पोजीशन पर नहीं है, वो उसका ऑपोजिट है, और वो बीजेपी का डिसीजन माना जाता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी में पार्टी विद इन जो असंतोष है एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जी। विसावदर की वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी से शिकार हो गए, क्योंकि बीजेपी का एक रवैया है, जहां उसको वोटर्स वोट नहीं देते, उसका जो एरिया होता है उस वेलफेयर स्कीम होती है वो डिले करते हैं, या वो वोटर्स को मैसेज देना चाहते हैं कि विकास में आना है जी। तो मेन स्ट्रीम में आ जाइए, बीजेपी के साथ आ जाइए, गवर्नमेंट को सपोर्ट दे, बीजेपी को सपोर्ट दे। तो यहाँ ये बात हुई तो यहाँ बाउंस बैक हो रही है। दूसरे कोई भी वोटिंग पोल कहीं भी ऐसा होता है पोल, तो वहाँ की असेंबली हो या लोकल बॉडी हो, तो वो सिटी वाले लोग सोचते हैं कि क्यों हम दूसरे दल में जाए जिसके पास पावर नहीं है।
बीजेपी में पावर है तो जी। बीजेपी के साथ जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग इंडिपेंडेंट है। इरिगेशन के एग्रीकल्चर उसका मेन पैसा है। यहाँ कोई मोटी जी। इंडस्ट्री नहीं है, खास करके कोई ऐसा सर्विस क्लास नहीं है। विलेजेस ज्यादा है, 154 विलेजेस में ये तहसील आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ 148 लास्ट टाइम यही वोटिंग पैटर्न थी और इतने ही वोट थे, तो 148,000 का जो वोटिंग का पैटर्न है हम और जो ट्रेंड मिला है हम वो गिन के चले तो यहाँ मार्जिन कम होगा, जिसका भी विजय होगा। तो मैंने यहाँ मेरे लोकल अखबार में हेडिंग दिया है, किरीट जी। पटेल पराजित होगा, पार्टी पराजित नहीं होगी। मतलब अच्छा। बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो पराजित होगा। तो ये पार्टी बीजेपी पराजित नहीं होगी, क्योंकि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पर्सन है। ये पर्सन डिस्ट्रिक्ट बैंक में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक का चेयरमैन और बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट का लीडर था और उसको इम्पोज किया गया है। तो मेन रीजन यहाँ ये है, बीजेपी के पास यहाँ अपना कोई जिसको बोले के कैंडिडेट नहीं है। और तीसरी बात ये थी कि लोकल सपोर्ट नहीं, लोकल जो किसान लोग बोले जाते हैं उसका मेन प्रॉब्लम है रोजगारी, रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर। जो कि आपको पता होगा कि खातर वगैरह केमिकल्स वगैरह के लिए यहाँ बहुत एजिटेशन हुए थे और सहकारी पॉलिटिक्स होता है। वो पॉलिटिक्स में ये मिस्टर किरीट पटेल है, उसने स्ट्रॉन्ग काम लिया था और करप्शन में उसके ऊपर चार्जेस भी है, वीडियोस भी आम आदमी पार्टी ने रखे हैं। लेकिन बात ये है कि बीजेपी की कांग्रेस यहाँ आई, उसकी नेटवर्क है और उसने क्या किया है कि गांव टू गांव नेटवर्क किया है। 154 की फॉर्मूला है, 154 मतलब 154 गांव, 154 गांव का एक इलेक्शन मैनेजर बीजेपी ने रख दिया था। उसको गवर्नमेंट की एजेंसी से हेल्प मिलती है, बीजेपी की जो वॉलंटियर से उसे मिलती है। वहां का जो मुखिया यानी कि सरपंच होता है उसको सारा पावर्स दे दिया था। ये आप समझते हो पावर्स में, और हमारे वोटर्स भी समझ जाएंगे, जो भी वो चाहे वो गांव में हो सकता है, वोटिंग के टाइम और बिफोर टाइम। कांग्रेस पिक्चर में नहीं है। मैंने बोला कि नीलेश राणपुरिया, उसको लोग पहचानते नहीं है, उसका नाम से नहीं परिचय। वो एक गांव का थोड़ा सा छोटा सा लीडर है और कांग्रेस को लास्ट टाइम 17,000 वोट हुए हैं। वो वोट डिवीजन होगा, वो वोट कहाँ डिवीजन होगा और कितने शहर में होगा, ये दोनों पार्टी में वो एक पार्टी में तो नहीं जाएगा, वन में नहीं जाएगा, बीजेपी को भी मिलेगा और कांग्रेस को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो ये वोट कितना कम होता है, ये 17,000 से 7,000 तक आ रहा है, तो रिजल्ट विल बी सरप्राइजिंग। बिल्कुल, तो जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में ये चुनौती देते हैं कि 2027 में हम आपको हराने जा रहे हैं, तो उनकी इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ी है इस सीट पर। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में क्या आप सुनील जी गोपाल इटालिया को क्लियर कट जीत दे रहे हैं वहां पर? गोपाल इटालिया है वो पार्टी हिमसेल्फ है, अभी आम आदमी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, लेकिन वहाँ कोई गोपाल इटालिया बोलता, गोपाल बोलता है वहाँ लोकल या जय गोपाल बोलते हैं। इधर का जो लोग है वो बोलता है जय, वो उसका कोड वर्ड है वहाँ का लोकल। अच्छा जो भगवान का भी नाम है। तो उसने अपने आप वहाँ बहुत नेटवर्किंग किया, एक तहसील में वो गया है और वहाँ का और उसने क्या किया, जब उसके पास पावर नहीं था तो वो डेलीगेशन लेकर हर एक तहसीलदार को मिलते थे, गवर्नमेंट बॉडी को मिलते थे, ऑफिसर्स को मिलते थे और जो किसानों का जो भी उसकी प्रॉब्लम थे उसको सोल्व करने का ट्राई करते थे। उसमें से उसको कहीं रिजल्ट भी मिला, बिकॉज वो बोलता था कि मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ, मेरे पास लॉ का नॉलेज है, आई एम एजुकेटेड पर्सन एंड मैं ये बात है, ये जस्टिफाई होती है तो आपको करना होगा, लेकिन वरना हम पावर्स में आएंगे तो आप ऑफिसर्स वो लोग वही रहेंगे। तो उसके बाद क्या कहीं तक असर हुआ तो लोगों को लगा हमें तो ऐसा चाहिए जो गुजरात, सारे गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है और विसावदर का
अभी भी कोई विकास नहीं हुआ है। अमेरिका को कोई ऐसा आदमी चाहिए कि जो अपने आकाश से वो विसावदर की बात रख सके। जी, बिल्कुल। तो विसावदर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि अब विधानसभा में आम आदमी पार्टी करे, क्योंकि जैसा सुनील जी का अभ्यास कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का हाथ यहाँ पर ऊपर है। वैसे रिजल्ट जब आएगा तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को गुजरात में 1 सीट भी मिलती है, तो यहाँ पर फिर से तीसरे दल की एंट्री हो जाएगी। जैसे गुजरात में कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ भाजपा और कांग्रेस 2 दल के सिवाय तीसरे दल की एंट्री वैसे गुजरात की जनता ने ज्यादा करवाई नहीं है, लेकिन पिछली बार कामयाब रही थी आम आदमी पार्टी, और इस उपचुनाव में कामयाब रहती है कि नहीं, उस पर नजर बनी रहेगी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने आप उत्सुक हैं कि गुजरात में अब 2 विधानसभा की सीट किसके हिस्से जाती है, उतने ही उत्सुक गुजरात के सारे नागरिक हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।